हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का ये थर्ड लेक्चर होगा। दो लेक्चर में मैंने आपको एक लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरे में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर दो सिचुएशन में खर्च सेम हो तो जो मूल्य का अनुपात होता है, प्राइस का अनुपात होता है, उसका उल्टा होता है कंजम्पशन का अनुपात, यानी खपत का अनुपात वस्तु का अनुपात होता है। तो उस पर हमने क्वेश्चन कर लिया था। ये दो चीज हमारा हो गया है कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको जिक्र करता हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जनरली 2-3 मेथड से किया जाता है। तो हम लोग 2 मेथड को फॉलो करेंगे। एक फॉर्मूला वाला मेथड है और एक जो है आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके करते हैं वो वाला मेथड है। ठीक है, तो 2-3 मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो किसी भी 2 मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे जिसको करके हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। फॉर्मूला वाला जो मेथड है, जो फॉर्मूला मेथड है, वो मेथड हर जगह आसान नहीं होता है। जब परसेंटेज आपको थोड़ा सा पॉइंट में दे दे, जैसे दे दे आपको 37 से 1/2%, अगर इस तरह का नंबर दे दे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, आसान नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करके करने पे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो दोनों मेथड को हम समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, कोई भी कुछ भी नंबर मान लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 200। ठीक है, इस 200 नंबर को एक बार बढ़ाया गया, आपको कितना परसेंट, 20% बढ़ाया गया, और दोबारा इसको बढ़ाया गया कितना परसेंट, तो 25% बढ़ाया गया। ठीक है, तो 20% बढ़ने के बाद, 25% बढ़ने के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाए तो इसके 2-3 तरीके हैं। देखिए कैसे कैसे आप कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इसका बढ़ा सकते हैं कितना परसेंट, 200 का। ये देखिए, अगर फर्स्ट तरीका की हम बात करें तो 200 का कितना परसेंट बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 अब बटा 100। फिर उसके बाद इसका कितना बढ़ाना है, ये बढ़ गया नंबर, इसका बढ़ाना है आपको कितना परसेंट, तो 25%, 125 अब बटे 100। ठीक है, यहां से आप कैंसिल कीजिएगा तो 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 25 चौका 100 और 25 पचे 125 हो जाएगा। इससे कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी जब 200 को एक बार 20% बढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर से 25% बढ़ाया जाएगा तो नंबर कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। ये फर्स्ट तरीका था। एक ये तरीका है करने का, कैसे किया आपने देख लिया इस चीज को। ठीक है, अब चलिए अगर इसका सेकेंड तरीके की हम बात करें, दूसरे तरीके की बात करें, तो दूसरा तरीका देखिए कैसे है। इसको आप रेशियो में चेंज कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। यानी वैल्यू 5 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर वैल्यू 4 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। अगर स्टार्टिंग में वैल्यू के बढ़ने का रेशियो क्या है, 4 से 5, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 से 6 बढ़ने का रेशियो है और यहाँ पे 4 से 5 बढ़ने का रेशियो है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, तो ये 20 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये नंबर हमको बताता है कि अगर स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग वैल्यू को बताता है, किसके वैल्यू को बताता है, स्टार्टिंग वैल्यू को बताता है, स्टार्टिंग नंबर को बताता है, और ये फाइनल नंबर को बताता है। यानी अगर हमारा नंबर स्टार्टिंग में 20 था तो 20 को एक बार हमने 20% बढ़ाया और उसके बाद बढ़ने के बाद 25% बढ़ाया तो नंबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये 20 स्टार्टिंग वैल्यू के बारे में बता रहा है और 30 फाइनल वैल्यू के बारे में बता रहा है। ये इनिशियल वैल्यू के बारे में बता रहा है और ये फाइनल वैल्यू के बारे में बता रहा है। और इनिशियल वैल्यू 20 की जगह पे क्या है, 200 है। तो 20 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अगर आपको 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1 की वैल्यू 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यानी आपका नंबर 200 से कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके करने का तरीका। ये हो गया परसेंटेज का डायरेक्ट तरीका।
ठीक है। अब एक और तरीका है जो फॉर्मूले वाला तरीका है। एक और तरीका क्या है? फॉर्मूले वाला तरीका है, उसको भी देख लीजिए आप। ये थर्ड ऑफ देख लीजिए, ये सेकंड था और ये थर्ड हो गया, तो इस थर्ड को देखिए आप। ये तरीका कौन सा था? तो ये आपका सेकंड तरीका था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? थर्ड तरीका हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 20% दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 25%, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप x प्लस वाई कीजिएगा तो 20 और प्लस 20 प्लस 25 आप प्लस 20 गुना 25 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 45 आप प्लस यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा 25 चौका 100 और 4 25 20, यानी 5 इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50%। यानी कहने का मतलब ये है कि 20% और 25% की जगह पे अगर हम डायरेक्ट एक ही बार में 50% बढ़ा दें तो इस दोनों की जगह पे एक ही बार अगर ये काम कर दें तो दोनों का काम करेगा। एक बार 20% बढ़ाने के बाद 25% फिर बढ़ाते हैं, उससे बढ़िया है कि दोनों की जगह पे एक ही वैल्यू बढ़ा दे 50%। एक ही वैल्यू क्या बढ़ा दे 50%। तो अगर हम 200 का कितना बढ़ा दे 50%, तो 50% का मतलब 150 और बटे 100, तो कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये फर्स्ट तरीका था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। इसको हमने ला करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों तरीका जो है, ये 3 तरीका एक ही क्वेश्चन को करने का। तो जहां पे जो आसान होता है वहां पे क्वेश्चन को हम यूज करते हैं। आप एक और तरीका यूज कर सकते थे, 200 को डायरेक्ट बढ़ाते, चलिए यहाँ पे इसी में आ जाएगा वो भी तरीका, ठीक है। तब एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका आपने देख लिया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको समझ भी आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो करने का ये तीनों तरीका है, ठीक है। तो किस तरीके को हम कहाँ पे यूज करेंगे कि क्वेश्चन आसान हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 तरीका को यूज करेंगे, एक ये तरीका यूज करेंगे, फॉर्मूले वाला तरीका यूज करेंगे, और एक ये तरीका यूज करेंगे। जब हमें लगेगा कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन आसान नहीं हो रहा है तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीका हम यूज करेंगे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप देखते चलिएगा, परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपकी परसेंटेज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आने वाले कई सारे चैप्टर्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत और बहुत बेहतर हो जाएंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, हाउ मच विल इट आर इंक्रीज या डिक्रीज एरिया। यानी अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए 5% और चौड़ाई बढ़ा दिया जाए 10%, तो उसके आयत में कितने परसेंट की वृद्धि या हानि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 5%। 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 5%, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वृद्धि को प्लस से, तो कमी को क्या करना पड़ेगा, माइनस से दिखाना पड़ेगा। किससे दिखाना पड़ेगा, माइनस से दिखाना पड़ेगा। वैल्यू पुट करेंगे आप तो 5 और प्लस, अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, -10 और प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस कीजिएगा, 5 और 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 × 10, 5 × क्या हो जाएगा 10, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x की जगह पे हमने 5 लिख दिया, y की जगह पे -10 लिख दिया। y की जगह पे क्या लिख दिया, -10 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए,
अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस माइनस 5.5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5.5%, माइनस का मतलब ये बता रहा है कि हमारा एरिया 5.5% कम हो जाएगा। एरिया कितना कम हो जाएगा, 5.5% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 5.5% कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड से, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दीजिएगा, केवल हिंदी लगा दीजिए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं केवल दूसरे तरीके से, तो कैसे करते हैं, तो 5%, देखिए यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 10% दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो पहली बार वैल्यू क्या हो रहा है, 5% बढ़ रहा है, यानी 20 का 5% बढ़ेगा, 20 का 5% 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ये 10% कम हो रहा है। ठीक है, 10% कम, तो स्टार्टिंग में 10 था तो 10% कम होगा, 1 कम हो जाएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए आपको मालूम है कि पहले लंबाई अगर ये था, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग का लंबाई और ये स्टार्टिंग का क्या है, चौड़ाई है। ये स्टार्टिंग का क्या है, लेंथ, और यहाँ पे ब्रेथ आप कर सकते हो, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको आप क्या मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ये लेंथ हो गया तो ब्रेथ हो गया। स्टार्टिंग में लेंथ 20 था तो बाद में बढ़ के 21 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, ब्रेथ, यानी चौड़ाई आपका 10 था तो घट के कितना हो गया, 9 हो गया। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 20 दहा के 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18। ठीक है, यानी एरिया पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया आ जाएगा। ये स्टार्टिंग का एरिया है और ये बाद का एरिया है, ये एरिया आ गया 189। तो पहले से एरिया कितना कम हो गया, तो पहले से एरिया आपका कम हो गया 11 कम हो गया। कितना कम हो गया, 11। अब बटा किस से, तो 200 से, और इंटू क्या, तो 100। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 2 और डिवाइड करेंगे तो 5.5% आपका एरिया कम हो गया। कितना कम हो गया, 5.5% एरिया कम हो गया। तो दोनों मेथड को आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टार्टिंग में लेंथ, देखिए यहाँ पे एरिया निकालने की, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 10 एरिया आ गया, फिर 21 इंटू 9 एरिया आ गया। स्टार्टिंग में एरिया 200 था तो बाद में 189 हो गया। कितना कम हो गया, 11, किससे, तो 200 से, इंटू क्या, तो 100% के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई तरीका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद से लगाना सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे ये नेट चला गया क्या, देखिएगा। आपके लिए दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है, ये भी तरीका इंपॉर्टेंट है और ये भी तरीका इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीका आपके लिए जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे इसको, ना ही इसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो दोनों तरीका अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आसान क्वेश्चन के साथ दोनों चीज़ों को देखते चलिए, जहाँ पे आपको जो सही लगेगा उसको आप देख करके समझ करके यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे कितने % का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। इसका दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए
तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये बताइए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आपको मालूम है कि वर्ग जो होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, तो ये साइड चारों का बराबर होता है, चारों का साइड क्या होता है, बराबर होता है, और एरिया बराबर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डबल कर दिया जा रहा है, भुजा को क्या कर दिया जाए, डबल। अगर पहले भुजा था आपका 1 तो बाद में कितना कर दिया गया, ए की वैल्यू पहले 1 थी तो बाद में ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अगर आप एरिया की बात करेंगे तो पहले एरिया 1 थी, पहले एरिया आपकी 1 थी तो बाद में एरिया कितनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। एरिया कितना बढ़ गया, तो 1 से 3 बढ़ गया, 1 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट हुआ है तो परसेंटेज में बताना है, तो 3 किस से, तो 1 से, और इंटू क्या, तो 100। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी गई है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी। देखिए साइड जब 1 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। जब साइड 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो पहले एरिया 1 था तो बाद में 4 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो 3 बढ़ा किस से, 1 से, और इंटू क्या, 100। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके सामने आने वाला 8 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखिए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उस क्वेश्चन को करके बताएं क्या होगा आंसर उसका। आठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और इसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपके पास कह रहा है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। सपोज आप कहीं पे जाते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको टिकट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सिनेमा घर है उसके रेवेन्यू पे बात करें, मतलब कि उसको सिनेमा घर को कितना इनकम हो रहा है, उसकी रेवेन्यू क्या है, उसकी आय क्या है, तो उसका आय किस पे डिपेंड करेगा, 2 चीज़ों पे, एक टिकट के दाम पे डिपेंड करेगा और एक टिकट के संख्या पे। टिकट जितना बिकेगी और जितना दाम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रेवेन्यू होगा, उसका आय होगा, उसका इनकम होगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अगर टिकट का दाम मान लीजिए 5 रुपया है, 5 रुपया पर टिकट दाम है, पर टिकट कितना दाम है, 5 रुपया दाम है, और आप ये हो गया टिकट का प्राइस। ठीक है, और आप टिकट का संख्या मतलब नंबर आप लेते हैं 10, तो रेवेन्यू कहें या फिर इसको आप इनकम कहें या कुछ भी कहें। ठीक है, तो जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा। यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर पे डिपेंड कर रहा है और वो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, टिकट के दाम पे डिपेंड कर रहा है और टिकट की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी आय होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो आय होती है, इनकम जो होता है वह डिपेंड करता है नंबर और इंटू प्राइस बराबर इनकम, या इसको रेवेन्यू कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम चल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कैसे होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, ये बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 25% की। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी पहले संख्या 4 थी तो इसका 25% बढ़ गया, बाद में कितना हो गया? 5 हो गया। पहले संख्या 4 बिकी जा रही थी तो अब कितना बेचा जा रहा है? 5 बेचा जा रहा है। और मूल्य में क्या किया जाता है? 12% की वृद्धि कर दी जाती है, 12% की वृद्धि की जाती है। तो 12% का मतलब क्या हो गया? तो 12% का मतलब हो गया 12/100 हो गया। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और ये 25 हो जाएगा। यानी प्राइस अगर 25 था तो 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आय में कितने की वृद्धि होती है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? आय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 5 = 40 हो गया और 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यानी पहले आय 100 रुपया था तो बाद में कितना ज़्यादा हो गया? तो 40 ज़्यादा हो गया। 140 हो गया मतलब 40 ज़्यादा हो गया। तो 40 की वृद्धि हुई है कितना पे? तो 100 पे और इंटू क्या? तो 100। तो यही आपका परसेंटेज हो गया। यही क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। कैंसिल करेंगे तो 40% आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 100 140 हो गया तो कितने की वृद्धि हो गई? तो 40% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो गया। यानी आपको मालूम चल गया कि नंबर में अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इनकम मिलता है, आय मिलता है या रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं? तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले पे कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे अगर आपको करना होगा तो पहले वृद्धि हो रही है 25% की, दोबारा 12% की। तो 25% अब प्लस 12% अब प्लस 25 गुना 12 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 4 3 12, ये हो जाएगा कितना? तो 25 35 और ये 37 और 3 40। तो 40% आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीका को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये परसेंटेज नॉर्मल दिया हुआ है तो ये तरीका आसान है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला x + y xy अपॉन में 100, ये नंबर ये क्या है? इसके लिए आसान है। और इसमें क्या लगेगा? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी जगह पे ये चीज़ आसान होगी और इसमें टाइम लगेगा। तो जो चीज़ जहाँ पे आसान होगी वहाँ पे उस चीज़ को आप यूज करेंगे। आपको आना दोनों चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, उस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उस क्वेश्चन को करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः फिर से पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो अब बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? ताकि वो कितना हो जाए? प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। दिया हुआ है कि कोई संख्या है, तब उस संख्या को क्या मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं। तो उस संख्या को कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाने का मतलब संख्या 120 हो गई। ठीक है, फिर बढ़े हुए संख्या को फिर से 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? 120 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 का निकालेंगे 20%, तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 बढ़ेगा। यानी इसमें क्या बढ़ाएंगे? 20% बढ़ाने का मतलब कि 24 बढ़ाना पड़ेगा। तो संख्या हो जाएगा 144। तब देखिए संख्या जो है 100 से 144 हो गया। तो कह रहा है कि पुनः फिर 100 होने के लिए इसको कितना % कम करना पड़ेगा? तो इसको कितना कम करना पड़ेगा? तो इसको 44 कम करना पड़ेगा। किससे? तो 144 से। तो इसको परसेंटेज में बताना है। तो 44 अब बटे 144 और इंटू क्या? तो 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आप कैंसिल कर सकते हैं किससे? तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 11 हो जाएगा और 4 से हो जाएगा 4 3 12 और 4 6
24 हो जाएगा। फिर से इसको आप कैंसिल कीजिएगा 4 से, तो 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25 2 27 हो जाएगा। अब बटे 9% हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 9 तिरका 27 और 0 और 5/9% हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। सर एक सेकंड क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिया हुआ है कि 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी वैल्यू 5 से क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। फिर क्वेश्चन में किया हुआ है कि फिर से 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से वैल्यू फिर 6 हो जाती है। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग को मल्टीप्लाई कीजिए 25 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 36, यानी वैल्यू 25 से कितना हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब 25 से 36 हो गई, तो 36 से फिर 25 आना है, बढ़े हुए वैल्यू को क्या आना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 25 से 36 का मतलब होता है कि एक बार 20% बढ़ाया गया है, फिर बढ़े हुए नंबर को 20% बढ़ाए जाने पे 25 अगर स्टार्टिंग नंबर है तो उसको एक बार 20% बढ़ाया गया है, फिर दोबारा 20% बढ़ाया गया है तो 36 हो गया। तो 36 से फिर 25 होने के लिए इसको कितना कम होना पड़ेगा, 11 कम होना पड़ेगा। तो परसेंटेज में बताना है 11 और किस से, तो 36 से और इंटू क्या, तो 100, इतना परसेंट। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 275 अपॉन में 9%, मतलब 30 और कितना 5/9%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं जितना भी तरीका बता रहा हूँ उस दोनों तरीके को आप समझते चलिएगा। दोनों तरीका अगर आपका क्लियर रहेगा तब आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज में, और आने वाले किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ये मैं एक ही तरीका आपको बताता, जानबूझ के जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को आपको समझ के रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, उस क्वेश्चन को करें और बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला मेथड बहुत आसान होगा। दिया हुआ है कि 33 से 1/3% की वृद्धि, जल के कर में कितना परसेंट की वृद्धि की जाती है, तो जल के कर में वृद्धि की जाती है तो 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3, यानी 3 से वैल्यू कितनी बढ़ा दी गई, 4 बढ़ा दी गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खपत में 33 से 1/3% की कमी की जाती है, फिर से कमी की जाती है, तो कमी की जाती है तो 3 से 1 की कमी होगी तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 से 1 की कमी होगी तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टार्टिंग का आय मिल जाएगा 3 3 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद का आय जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में अगर हमको आय 9 रुपया हो रहा था तो बाद में कितना हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है। कितने की कमी है, 1 रुपये की कमी है। इसको परसेंटेज में बताना, तो 1 किस से, तो 9 से, और इंटू क्या, तो 100, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 11 से 1/9%। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कर में वृद्धि की गई है और खपत में कमी की गई है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का कर है और ये बाद का कर है, और ये स्टार्टिंग का खपत है और ये बाद का खपत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टैक्स में, कर में, टैक्स में किससे, तो खपत से। खपत से मतलब
कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग इनकम है और ये फाइनल इनकम है। ये स्टार्टिंग कंजम्पशन है, खपत है, और ये बाद का खपत है। ये स्टार्टिंग कर है और ये बाद का कर है। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग का इनकम मिल जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद का इनकम मिल जाएगा। तो इनकम कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किस पे, तो 9 पे, इंटू क्या, 100। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप चीज़ों को समझ के बनाइएगा। ये कर है, ये क्या है, टैक्स है। ठीक है, और ये क्या है, तो खपत है। तो टैक्स में खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। अब इसके बाद आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को करें और बताएं उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, वृत्त की त्रिज्या में, तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है, मान लीजिए r है, ठीक है, रेडियस आपका क्या है, r मान लिया, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने की वृद्धि होती है त्रिज्या में, तो त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। तो 50% का मतलब क्या है, 1/2। यानी पहले रेडियस आपका 2 था, तो बाद में रेडियस कितना हो गया, तो 2 से 1 बढ़ गया, 3 हो गया। स्टार्टिंग में रेडियस आपका 2 था, तो बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये रेडियस के बारे में बता रहा है, स्टार्टिंग और फाइनल के बारे में। तो आपको अगर एरिया की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, एरिया की बात करनी हो, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी एरिया स्टार्टिंग में इतना था तो बाद में इतना हो जाएगा। तो देखिए, आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई को हटा सकते हैं और रख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 पाई आ गया। किससे, तो 4 पाई से। ये क्या है, 4 पाई है, और इंटू क्या, तो 100। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कितना हो गया, 25 हो गया। 25 पचे कितना हो गया, 125। यानी 125% की वृद्धि हो गई। कितने % की वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे आप पाई रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंड में पाई और पाई क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उस क्वेश्चन को करें और बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो को फैला दीजिए। आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको जितना पढ़ना है वहाँ तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को जितने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं, जो भी जाके कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं पे भी जाके पैसे दे करके पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से जा करके क्या कर सकते हैं, उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। आराम से बैठ के घर पर देखेंगे, उनकी चीज़ें और बेहतर होगी, देख के आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक ज़रूर फैला दीजिए वीडियो को, और आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो वीडियो में आप क्या कीजिए, एंड में कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। जिस तरह का भी प्रॉब्लम है आप उसको सेंड कीजिए, मैं उसको ले करके ज़रूर आऊँगा। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए, मतलब जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनको आकर्षित करने के लिए 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पे 20% की छूट दी गई। 20% की छूट की घोषणा की गई। इसके कारण टिकट के बिक्री में 28% बढ़ोतरी हो गई।
तो आगंतुकों की संख्या में वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टिकट के मूल्य में 20% की छूट दी गई है। प्राइस में कितने की छूट दी गई है? 20% की। तो जो आय है उसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई है? छूट देने के चलते जो आना चाहिए, इनकम आना चाहिए, उसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई है? तो 28% की बढ़ोतरी हो गई है, 28% की वृद्धि हो गई है इनकम में। तो हमको बताना है कि तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। आपको मैंने बताया था कि जब संख्या में, नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, मूल्य से, टिकट के मूल्य से जब संख्या में प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकम के बारे में आइडिया लगता है, रेवेन्यू के बारे में आइडिया लगता है, ठीक है, फ़ायदे के बारे में आइडिया लगता है। संख्या में जब हम मूल्य से, टिकट के मूल्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको किसके बारे में आइडिया लगता है? तो आय के बारे में, फ़ायदे के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टिकट में 20% की छूट की गई है। इसमें कितने परसेंट की छूट की गई है? 20% की छूट की गई है। प्राइस में 20% की छूट। 20% छूट का मतलब क्या है? 1/5, यानी 5 से 1 की छूट दी गई है तो 4 हो गया है। मूल्य अगर 5 रुपया था तो बाद में कितना हो गया? 20% की छूट की वजह से 4 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है कि उसके चलते जो उसकी टिकट में बिक्री की जो बढ़ोतरी होती है वो 28% हो गई है, यानी जो हमारा आय है वो कितना बढ़ गया? 28% बढ़ गया है, ठीक है। तो 28% ये बढ़ गया है। तो 28% का मतलब क्या होगा? 28% हमारा बिक्री बढ़ गया, आय बढ़ गया 28%। 28% का मतलब हो गया 28/100। 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 और ये 25 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया 7/25। सर देखना है अंदर तो नहीं जा रहा, ये क्या हो गया? 7/25 हो गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 25 से 28% बढ़ा, यानी 25 का 28% क्या हो गया? 7, यानी 25 पहले था तो 7 बढ़ गया, कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तब आपको बोल रहा है कि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो स्टार्टिंग में जो संख्या थी बढ़ के कितनी हो गई, पहले ये हमको आइडिया लगना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तभी बता पाएंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो हमको मालूम है कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, तो 4 सत्ते 28, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यानी संख्या क्या हो गया? 5 से 7 हो गया। तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 2। यही परसेंटेज में बताना है। 2 की वृद्धि हुई है किससे? तो 5 से, और इंटू क्या? तो 100। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां पे एक चीज देखिएगा, एक चीज गलत हो गया। यहां पे 25 का 28% बढ़ा है, तो 25 का 28% 7 बढ़ा है। तो 25 में जब हम 7 ऐड करेंगे तब 25 और 7 कितना होता है? 25 और 7, तब 25 5 30 और 2 32 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 32 होगा। तब हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे गलत आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये 25 में 28% बढ़ा है, यानी 7 बढ़ा है, तो 25 में 7 बढ़ा है, तो 25 में 7 बढ़ेगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको 25 होने के लिए 50-25 ये सही है। इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तो 4 8 32, 8 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा। तो यानी नंबर 5 से 8 हो गया। कितना की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई। इसको परसेंटेज में बताना है, तो 3 की वृद्धि हो गई किससे? तो 5 से, और इंटू क्या? तो 100। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 तिहाई 60%, यानी टिकट में कितने की वृद्धि हुई? 60% की वृद्धि हुई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान आपको लगा होगा। इन चीज़ों को समझते चलिएगा, बहुत बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को रियलाइज करके समझते चलिएगा, आप CGL Tier 2 में 100% क्वेश्चन कर लेंगे। आपके अंदर पढ़ने का जो जुनून होता है वो जग जाएगा मैथ के प्रति। आपको मैथ आसान लगने लगेगा। मैथ से आसान कुछ भी नहीं होता है अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, 13 नंबर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। अब आपके सामने आने वाला एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करें और बताएं उसका आंसर क्या होगा।
13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उसे करके बताइए क्या आंसर होगा उसका। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाए तो इसकी बिक्री 80% बढ़ाई जाए तो तदनुसार बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाए, यानी प्राइस 20% कम हो जाता है और इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, यानी संख्या में कितने की वृद्धि होती है, 80% की, तो हमें बताना है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को बताना है। तो फटाफट करके बताइए। आपको जो मैं अभी पैटर्न करा रहा हूँ उस पर इतने क्वेश्चन मैंने आज करा दिए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने 5-6 तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आराम से जाके आप क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसके पहले मैंने परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई होगी, और इसके पहले बेसिक बताया था। तो 3 वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आइडिया लग जाए, परसेंटेज होता क्या है। और आप जा करके मैंने परसेंटेज के 5 लेक्चर पढ़ाए हैं, उसको जा करके स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, उसमें और कुछ नया आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, परसेंटेज आपको पढ़ाना। बिना परसेंटेज के आप पढ़ ही नहीं सकते अरिथमेटिक, तो इसीलिए मैंने आपको कम से कम समय में परसेंटेज को पढ़ा दिया। 3 लेक्चर ही हम लोग शायद इसका ले पाएंगे, नेक्स्ट अब इसके बाद टॉपिक में भी हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। आप जाके परसेंटेज के और वीडियोज देखिएगा, तो जो चीज़ें इसमें मैंने करा दिए हैं वो उसमें भी कराए हैं, लेकिन अलग से कुछ और भी उसमें कराया गया है, तो आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को चलिए करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाए तो इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। तभी मैंने बताया कि संख्या में जब हम प्राइस से, मूल्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकम यानी बिक्री के बारे में आइडिया लगता है। जब हम संख्या में किस से, तो मूल्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बारे में, तो बिक्री के बारे में, आय के बारे में आइडिया लगता है, आय होता है, मिलता है। ठीक है, बिक्री मतलब आय, कुछ भी कह सकते हैं आप, रेवेन्यू कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दिया हुआ है कि संख्या में कितने की वृद्धि होती है, कमी होती है 20% की। तो 20% का मतलब क्या, 1/5, 5 से 1 कम हो गया तो 4 हो गया संख्या। पहले 5 बेचते थे, अब कितना बेच रहे हैं, 4 बेच रहे हैं। और बिक्री में 80% की बढ़ोतरी होती है। तो 80% की बढ़ोतरी का मतलब है कि यानी मूल्य जो है हम लोग का वह, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 20%, वो 20% किसके लिए दिया हुआ है, मूल्य के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है। 20% की क्या होती है, तो कमी होती है। मूल्य में कितने की कमी होती है, 20% की कमी होती है, यानी 5 से मूल्य कितना हो गया, 1 कम होकर 4 हो गया। अब आते हैं संख्या, इसको 20% को यहाँ पे लिखिए, मूल्य के पास में 20% लिखिए, 1/5, 5 से कम हुआ 1, 4 हो गया। अब नंबर में दिया हुआ है कि 80% की बिक्री में बढ़ोतरी होती है, तो 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5, यानी 5 से 4 बढ़ गया तो क्या हो गया, 9 हो गया। 5 से 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में बिक्री के बारे में आइडिया लगेगा 25, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में बिक्री के बारे में आइडिया लगेगा, तो 9 चौका 36। तो बिक्री कितना बढ़ा, तो बिक्री आपका 11 बढ़ा। तो परसेंटेज में बताना, 11 बढ़ा किससे, तो 25 से, और इंटू क्या, तो 100। तो 25 चौका 100 और 11 चौका 44, यानी 44% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई बिक्री में। बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 44% की वृद्धि हो गई। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अभी मैंने आपको बस और बस क्या बताया
कि परसेंटेज होता क्या है, और कई सारी चीज़ें मैंने वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और सारे भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसके पहले परसेंटेज में, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैंने अच्छे से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए हैं, तो आप जा करके प्लीज़ उसको देखिएगा, आपकी 100% और डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक जो मैंने बताया बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ बताया। इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे तो आगे आने वाले क्लास में या किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप इसे बना ही देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।